मैं कमिंग सर। यस, कमिंग कमिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग वेरी सर। गुड। आपको कोड दिया गया होगा, यस 1942। कोड दे दीजिए। ठीक, यस सर। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। 1942, यस सर। क्या महत्व है इस साल का बिहार के इतिहास में? सर बिहार के इतिहास में और या भारत के इतिहास में भी एक सर बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1942 को। 1942 को हुई महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और भारत छोड़ो का आंदोलन चला था सर। भारत छोड़ो का नारा किसके लिए दिया था? भारत छोड़ो मतलब कि अंग्रेजों से क्या थी, आप भारत छोड़ो ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने चलिए, दिया तो था। भारत का हो गया। बिहार में इस आंदोलन के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई? सर बिहार में एक 1942 में ही जो सेक्रेटरिएट अभी है पटना सचिवालय में, वहाँ 7 जो स्टूडेंट थे उनकी गोली से हत्या हो गई थी 1942 में ही सर। अच्छा, उनके गोली से हत्या हो गई थी जी। या वो शहीद हो गए थे तिरंगा फहराने के लिए? दोनों सब सर वो बहुत अंतर है। शहीद हुए थे, अंग्रेजों के द्वारा हत्या की गई थी उनकी। सर, जूलॉजी से आप ग्रेजुएट है ना? जी सर। एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, यस उसके सर। शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 208 हड्डियाँ होती है सर। न्यू बॉर्न बेबी के। यस सर। और एक एडल्ट में कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती है सर। 206। तो 2 हड्डियां कौन सी गायब हो जाती हैं? सर इसकी जानकारी नहीं मुझे। अच्छा, मनुष्य के पेट में आंत 2 क्यों होती है, छोटी आंत बड़ी आंत? सर आंत होती है 2 इसीलिए कि जो छोटी आंत होती है उसमें सर भोजन का जो डाइजेशन होता है एक्चुअली वो, और वो बड़ी आंत में जो होता है भोजन का वो मतलब कि उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉडी से। तो उसमें सर अलग अलग क्रियाएं होती है छोटी और बड़ी आंत में। जैसे कि बड़ी आंत में जो होते हैं भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है जब में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि छोटी आंत में उनका मेनली डाइजेशन किया जाता है। अच्छा, मसल्स बनाने के लिए सबसे जरूरी कौन सा पोषक तत्व है? सर मसल्स बनाने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व सर इसमें सर याद नहीं कर पा रहे हैं। प्रोटीन। यस सर, प्रोटीन। अच्छा, डायफ्राम क्या होता है? सर डायफ्राम जो होता है हमारे जो ये लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सर हड्डियां होती है डायफ्राम। अच्छा, जुड़वा कितने प्रकार के हो सकते हैं? ट्विंस। सर इसकी नॉलेज नहीं है सर। ठीक है, थैंक यू। सोशियोलॉजी ऑप्शनल। यस मैम। कार्ल मार्क्स जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सर मैडम कार्ल मार्क्स जी ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत दिया था और उनकी एलियनेशन की थ्योरी भी फेमस है मैडम। और कोई? और उन्होंने हैव्स और हैव नॉट्स के जो सिद्धांत दिया उत्पादन प्रणाली। जी। उनके क्या विचार थे, क्या विचारधारा थी? और सोशल चेंज को किस फॉर्म में देखते थे? सोशल चेंज को मैडम उन्होंने जो देखा कि हैव्स और हैव नॉट्स के भी जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं फॉर मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हैव्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट और जो जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए वो हैव्स उस पर डोमिनेट करते हैं, जबकि हैव नॉट्स जो होते हैं वह केवल अपना उसमें लेबर कंट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया? उन्होंने सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए अल्टीमेटली सोशलिज्म और कम्युनिज्म को अपनाया था। जैसे गांधी जी जो थे अहिंसा पे फोकस थे, जी। कार्ल मार्क्स का क्या सिद्धांत था? मैडम कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने हिंसा को अपनाया, लेकिन कार्ल मार्क्स की अपनी थ्योरी के अनुसार उन्होंने कभी हिंसा को नहीं अपनाया, वो अहिंसावादी ही थे मैडम। कार्ल मार्क्स अहिंसावादी थे। जी। उन्होंने धर्म को अफीम क्यों कहा? धर्म को अफीम इसलिए कहा कि जो धर्म है, धर्म के द्वारा जो हैव्स होते हैं वो समाज के जो वीकर सेक्शंस होते हैं, जैसे वुमन होते हैं या और कोई भी लेबर्स होते हैं उस पर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करते हैं धर्म को उनके बीच में लाके। तो अफीम कैसे हुआ? अफीम इसलिए कहा कि जब धर्म लोगों को बीच में आ जाता है तो वह अब रेशनल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, वो उसी में उलझे हुए रह जाते हैं, इसलिए उन्होंने अफीम कहा है। अच्छा ठीक है। इमाल दुर्खिम को पढ़ा होगा? जी। इमाल दुर्खिम ने कौन से सिद्धांत दिए? इमाल दुर्खिम सोशलिज्म के वो फंक्शनलिस्ट थ्योरी थे और उन्होंने सोशल फैक्ट्स की थ्योरी दी और उसके अलावा उन्होंने एलिमिनेशन की भी थ्योरी दी है मैडम।
अभी आपने कहा मार्क्स ने एलिनेशन की थ्योरी दी है, अब ईमेल दुर्कheim ने alienation- दोनों ने दी है मैडम। ठीक है। आत्महत्या के बारे में दुर्कheim जी का क्या विचार था? डिरकheim कहते हैं कि आत्महत्या जो है वह पर्सनल व्यूज के कारण नहीं होता है, यह सोसाइटी के द्वारा। उन्होंने कितने प्रकार की आत्महत्या बताई? उन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या कौन बताई। कौन सी? उन्होंने एक बताए थे, सर मैं इसे रिकॉल नहीं जो करूँगा। किसान आत्महत्या करते हैं वो किस प्रकार की आत्महत्या? वो सोशल डिस्ट्रप्शंस के कारण होते हैं, हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टेंट अगर सोसाइटी में चेंज हो जाती है हम्म। तो उस कारण आत्महत्या जैसे किसान करते हैं। मैक्स वेबर ने कौन सा सिद्धांत दिया? मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत दिया है। वो किस फॉर्म में देखते हैं ब्यूरोक्रेसी को? वो ब्यूरोक्रेसी के मतलब कि वन ऑफ द रैशनल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी देखते हैं। और वो ब्यूरोक्रेसी को इस प्रकार से कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये आयरन केड है, इससे बचा नहीं जा सकता है। और जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करेगी ब्यूरोक्रेसी और इंटेंस होती जाएगी। ठीक है। अनुसंधान पद्धतियां पढ़ी होगी, रिसर्च मेथड्स जी। कौन कौन से हैं? रिसर्च मेनली 2 प्रकार के रिसर्च मेथड्स होते हैं। एक होते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है बस। जी। अब रिसर्च डिजाइनिंग क्या है? रिसर्च डिजाइन होते हैं कि हम एक फॉर्मूलेट तैयार करते हैं कि इस संरचना के अंदर हमें कुछ रिसर्च एक करना है। एग्जांपल से बताओ कैसे। फॉर एग्जांपल हम रिसर्च डिजाइन लें तो जैसे किसी ग्रुप के अंदर जाके हम उसका स्टडी करते हैं, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए, पढ़ाई लिखाई के मुद्दे को लेकर तनाव में लग रहा है। सर बात करेंगे अब। चलिए बताइए आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज अपने घर में आसपास की साफ सफाई रखना और साइकिलिंग है। क्या? घर एवं आसपास की साफ सफाई रखना और साइकिलिंग है, साइकिल चलाना। साइकिलिंग। जी सर। साफ सफाई बताइए। स्वच्छता अभियान जो है भारत जी। में कब शुरुआत किया गया? सर भारत में स्वच्छता अभियान, अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो ये वर्ष 2014 2 अक्टूबर से शुरू की गई थी। और क्यों गांधी जी की जयंती पे ही क्यों शुरू किया गया? सर गांधी जी स्वच्छता के एक महान प्रणेता भी हुए थे और उनके जीवन से यह प्रेरित अच्छा, है। आप जो साफ सफाई करते हैं उसमें जी। कूड़ों का निपटान किस तरीके से करते हैं? सर हम जैसे हमारे यहाँ जो घर में जो होते हैं कूड़े, फॉर एग्जाम्पल वह बायोडिग्रेडेबल होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उसका सर हम सेग्रीगेट करते हैं और जो हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ की गाड़ी आती है और उसमें हम उस हिसाब से डालते हैं सर। अच्छा, अगर बिहार में देखा जाए जी। तो कूड़ों की जो समस्या है, निपटान की समस्या बहुत बड़ा समस्या है। जी। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अगर आपका चयन होता है जी। तो इस दिशा में आप किस तरह के प्रयास करेंगे? सर कूड़ों के निपटान के लिए ये करना चाहिए कि जो अभी वेस्ट सेग्रीगेशन है उसका इफेक्टिवली इन्फोर्स किया जाए, और उसके लिए अलावा सर जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसका भी सर मतलब कि उसको सही तरीके से उसका निपटान किया जाए ताकि वो रोड साइड में एक डंप ना बन जाए। चलिए एक चीज़ मुझे बताइए कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, Yes. डोमेस्टिक वेस्ट है और मेडिकल वेस्ट है, क्या डिफरेंस है ये तीनों में? सर इन तीनों में सबसे ज़्यादा हैजार्डस जो होती है वो मेडिकल वेस्ट होती है, और जबकि इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो सीक्वेंस इन तीनों में नंबर 2 पे आता है। और जो डोमेस्टिक हैजार्डियस है मेडिकल वेस्ट? जी। हैजार्डियस क्यों है मेडिकल वेस्ट? सर क्योंकि इसमें जो क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री से निकलते हैं, जैसे हॉस्पिटल से निकलते हैं, तो इसमें बहुत सारे जो वायरस होते हैं या फिर और भी हॉस्पिटल से जैसे वेस्ट से निकलते हैं उसमें कई सारी बीमारियों के अंश होते हैं, इसलिए सर अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो आपके कौन कौन से मसल्स का एक्सरसाइज होता है, व्यायाम होता है? सर इसमें कौन कौन से मसल्स आप यूज करते हैं? मेरे पैर और हाथ, इसके अलावा सर मेरे मसल्स का नाम बताइए, आप जूलॉजी के छात्र हैं। सर मैं नहीं याद कर पा रहा। अच्छा, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? सर मेरे पैर, हाथ, आँख, कान, सभी नाक, सभी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं। साइकिलिंग का वर्ल्ड चैंपियन कौन है? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन, जी। टाइप ऑफ साइकिल बता दीजिए। टाइप ऑफ साइकिल? हाँ, कितने प्रकार के साइकिल? सॉरी सर नहीं जानते सर। आप कौन सा चलाते हैं, पुराने जमाने वाला? जी हाँ सर वही। आत्महत्या एक अपराध है? नहीं सर। क्या है? सर आत्महत्या भारत में अगर ये सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गया था, उसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति मतलब कि सरकार ने क्या कोई नीति बनाई है अभी? सॉरी सर नहीं याद है।
अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार के समाज की 5 प्रमुख समस्याएं क्या हैं? सर बिहार के समाज की 5 प्रमुख समस्या है, उसमें पैट्रियार्की है, ठीक, दूसरी गरीबी है, ठीक, तीसरा सर इलिटरेसी है, ठीक, चौथा सर उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक। और पांचवा? पांचवा सर हम मानते हैं कि जो बिहार में रिकरेंट जो फ्लड्स आते हैं और ड्राउट, वो तो प्राकृतिक समस्या होगी, हम समाज की समस्या पूछेंगे, सामाजिक सामाजिक से अनएम्प्लॉयमेंट से। अनएम्प्लॉयमेंट है। जी जब बिहार के समाज में हाल के वर्षों में बाल विवाह बहुत तेजी से बढ़ा है, क्या कारण है इसका? सर 2019-20 के बाद सर कोविड लॉकडाउन के कारण इसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है, क्योंकि सर गरीबी होने के कारण माता पिता इसको एक बोझ की तरह लड़कियों को देखते हैं, इसके कारण भी सर बाल विवाह बढ़ गया है। और सर आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उसमें वृद्धि हुई है सर, क्योंकि माता पिता उसको नहीं चाह रहे हैं कि थोड़ा देर और पढ़ाएं, इसलिए सर बाल विवाह में बढ़ी हुई है। अब बिहार के जिस क्षेत्र से आते हैं, जी वहाँ की सांस्कृतिक विशेषता क्या है? सर मैं बिहार के लगभग मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, फुल्ली नहीं लेकिन मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। सर वहाँ पे काली पूजा और दुर्गा पूजा, इसके अलावा सर रामधारी सिंह दिनकर का जो है उनका वहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। और रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक प्रभाव है, हम सांस्कृतिक पूछ रहे हैं, विशेषता आपके क्षेत्र की। और सर वहाँ हम लेंगे तो कल्चर सर, जैसे वहाँ पे नाग की पूजा होती है सर। जब बिहार का एक जिला है बेगूसराय, जी उसको बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता है, क्यों? जी सर, क्योंकि यहाँ ये शुरू से ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सर गढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको लेनिनग्राम कहा जाता है सर। क्यों, क्या कारण रहा कि वही कम्युनिस्ट का गढ़ रहा, जबकि बिहार के अन्य जिले में ऐसी स्थिति नहीं है? सर क्योंकि जो बिहार के श्री श्री अनुग्रह नारायण सिंह जो थे, उन्होंने बेगूसराय में सर अपना बहुत ही काम किया था, बेगूसराय में रह के। तो अनुग्रह नारायण सिंह क्या कम्युनिस्ट विचारधारा के थे? नहीं सर, वो कांग्रेस के थे। तो फिर मैं तो कम्युनिस्ट पर पूछ रहा हूँ कि बिहार में बेगूसराय में ही कम्युनिस्ट क्यों इतना ज्यादा एक्टिव हुआ और उसी को क्यों लेनिनग्राद कहा गया? सर याद नहीं है इसके बारे में। नहीं है। चलिए लास्ट प्रश्न मेरा आपसे, आपको बिहार में यदि एसडीएम के तौर पे, एसडीओ के तौर पे नियुक्ति दी जाती है जी किसी क्षेत्र में, तो आपकी पहली 3 प्राथमिकता क्या होगा? सर मेरा पहला प्राथमिकता ये होगा कि बिहार में जो गवर्नेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। एक, उसके अलावा सर जो बिहार में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी हुई है उस पर सर काम किया जाए। 2, तीसरा? तीसरा सर जो बिहार में जो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स आते हैं उस पर ध्यान दिया जाए। क्या क्या डिजास्टर आते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड? सर जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट वेव्स आते हैं सर, ठीक, और? कोल्ड वेव्स आ रहे हैं सर। ठीक, और सर इसके अलावा जो नॉर्थ बिहार में बाढ़ आती है, ठीक, और? वो। इसके अलावा सर हम ये भी देख रहे हैं कि जो वायरस है एपिडेमिक्स, वो बढ़ रहा क्लाइमेट है। रिलेटेड डिजास्टर थोड़े हैं, हम तो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर आपसे पूछ रहे हैं। सर वो तो मैन मेड डिजास्टर में भी आ जाता है वायरस। सर इससे क्लाइमेट से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेट रिलेट नहीं करना, डायरेक्टली आपने बोला क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, जी। रिलेट नहीं करना है, जो क्लाइमेट के थ्रू जनरेट होते हैं वो। और इसके अलावा सर हम जो बिहार में सूखा नहीं आता है, ये सब सूखा आता है। बिजली नहीं गिरता है, हाँ सर गिरता है। चक्रवात नहीं आता है, जी ये सब क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर है। थैंक यू। थैंक यू सर।